राधा रानी की कथा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका ड्रीम लैंड चैनल पर, जहां हम आपको रोचक और दिव्य कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और पवित्र कथा जो जुड़ी है राधा रानी के जन्म से। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। सूर्य देव का अद्भुत विचार आपने तो सुना ही होगा कि सूर्य देव ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत हैं जो हमें प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। एक बार सूर्य देव अपनी शक्ति और ऊर्जा से संतुष्ट होते हुए भी एक अद्भुत विचार के बारे में सोचने लगे। उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वे किसी दिव्य शक्ति को अपनी संतान के रूप में प्राप्त करें जो प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च देवी हो। सूर्यदेव ने सोचा, मैं संसार को रोशनी और ऊर्जा तो दे रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरे मन की गहराइयों से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जो ब्रह्मांड में प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाए। मोहिनी रूप की कथा अब यहाँ पर आता है भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया था, जिससे उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान किया और दानवों को भ्रमित किया। मोहिनी का रूप इतना सुंदर और दिव्य था कि सभी देवता इस पर मोहित हो गए थे। सूर्य देव भी मोहिनी के अद्वितीय सौंदर्य और आकर्षण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके मन में मोहिनी के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। सूर्य देव की इच्छा, मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना, सूर्य देव के मन में एक अनोखी इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा, अगर मुझे मोहिनी जैसी पुत्री प्राप्त हो तो यह ब्रह्मांड के लिए एक महान वरदान होगा, एक ऐसी शक्ति जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता की प्रतीक हो। इस विचार के साथ सूर्य देव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक दिव्य कन्या का वरदान दें जो मोहिनी के गुणों से परिपूर्ण हो। भगवान विष्णु ने सूर्य देव की इस भावना को समझा और उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने सूर्य देव को आशीर्वाद दिया कि उनकी यह इच्छा पूरी होगी और एक ऐसी कन्या का प्रकट होना होगा जो प्रेम और भक्ति की देवी बनेगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी यह पुत्री ब्रह्मांड में प्रेम और समर्पण का संदेश फैलाएगी और उसका नाम राधा होगा। राधा रानी का प्रकट होना अब बारी आती है उस दिव्य क्षण की जब राधा रानी का प्रकट होना हुआ। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सूर्य देव की मोहिनी रूप की इच्छा के फल स्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का प्रकट होना कोई भौतिक जन्म नहीं था, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की दिव्यता का अवतरण था। राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि में हुआ था, जहां श्री कृष्ण का बाल्यकाल भी बीता। लेकिन विशेष बात यह थी कि राधा रानी का जन्म किसी साधारण माँ बाप के घर नहीं हुआ था। वे सीधे दिव्यता से प्रकट हुई थीं। वे भौतिक रूप से बालिका रूप में प्रकट हुईं, परंतु उनका जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था। यह भगवान विष्णु और सूर्य देव के आशीर्वाद का परिणाम था। राधा रानी का स्वरूप और दिव्यता राधा रानी का स्वरूप अत्यंत मोहक और दिव्य था। उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों में समर्पण और प्रेम की अद्वितीय छवि थी। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतीक थी। उनका हर भाव, हर क्रिया प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। उनके नाम का अर्थ ही है प्रेम की देवी और उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का उदाहरण था। राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के साथ ऐसा था जिसे संसार का सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम माना जाता है। यह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण का यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार की सीमाओं में बंधा नहीं होता। यह प्रेम बिना शर्त होता है और इसमें सिर्फ समर्पण होता है। राधा अष्टमी का महत्व। अब हम बात करते हैं राधा अष्टमी की। यह पर्व राधा रानी के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का महत्व अत्यधिक है, खासकर उन भक्तों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है और इस दिन राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा अष्टमी के दिन भक्त जन व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है और राधा कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। इस दिन राधा रानी की दिव्यता और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। भक्तगण राधा रानी से अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का आशीर्वाद मांगते हैं।
राधा रानी की पूजा का महत्व। राधा रानी की पूजा केवल श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम के कारण नहीं की जाती, बल्कि उनकी पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि वे भक्ति और प्रेम की सर्वोच्च देवी मानी जाती है। राधा रानी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्री कृष्ण भी उनके प्रेम और भक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। यही कारण है कि हर भक्त राधा रानी की पूजा के माध्यम से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। राधा रानी की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और भक्ति का सबसे ऊंचा स्थान होता है। यह प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से भरा होना चाहिए। राधा रानी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में भी इस प्रकार के प्रेम और भक्ति को स्थान देना चाहिए। राधा अष्टमी का संदेश। प्यारे दर्शकों, राधा रानी के प्रकट होने की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सूर्य देव के मन की पवित्र भावना और मोहिनी रूप की दिव्यता ने हमें राधा रानी जैसी महान देवी दी, जो प्रेम और भक्ति की प्रतीक है। राधा अष्टमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। राधा रानी की पूजा, उनकी भक्ति और उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम समर्पण का प्रतीक है। इस राधा अष्टमी पर आइए हम सब मिलकर राधा रानी से प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में समर्पण का महत्व समझें। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी के प्रकट होने की कथा और राधा अष्टमी का महत्व। उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम लैंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई और दिलचस्प कथा लेकर आएंगे। जय श्री राधे।